मॉनसून सत्र के आखिरी दिन संसद में गूंजा अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा। दोनों सदनों में विपक्ष ने किया हंगामा, कार्रवाई में आई बाधा। लोकसभा में आज भी नहीं चल सका प्रश्नकाल। लोकसभा में गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने जताया भरोसा, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से नियुक्ति पत्र समारोह का किया गया आयोजन। विभाग के कुल 38 नौजवानों को यूटी प्रशासक ने सौंपे नियुक्ति पत्र। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में विधायी कार्य जारी है। आज अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा संसद में फिर गूंजा। लोकसभा में विपक्ष ने अधीर रंजन के सस्पेंशन मुद्दे पर प्रश्नकाल शुरू होते ही नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने आईजीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को भी पेश कर दिया। वहीं राज्यसभा में भी अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीसी के संशोधन के लिए आज विधेयक में पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय लिया है। तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए, सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया, यहीं से शुरुआत। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाएं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए हैं। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तीसरे स्थगन के बाद आज 1:30 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र के दौरान हुए कार्यों के बारे में सूचना दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 44 घंटे से ज्यादा काम हुआ। उन्होंने कहा सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 20 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 60 सदस्यों ने भाग लिया। डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक सहित कुल 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया वो लोकसभा में गिर गया है। सदन ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से नकार दिया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर विपक्ष की राजनीति पर भी करारा वार किया और मणिपुर के लोगों, विशेषकर वहां की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि देश और संसद उनके साथ खड़े हैं। पीएम ने विश्वास जताया कि मणिपुर में बहुत जल्द शांति का सूरज उगेगा और मणिपुर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। पीएम ने मणिपुर की बहन बेटियों को भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार मणिपुर को फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ाने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहाँ हो या ना हो, हम सब मिलकर के
इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहाँ फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। पीएम ने राहुल गांधी के मां भारती पर दिए गए बयान पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा वाले हैं। मणिपुर पर पीएम के भाषण से पहले ही विपक्षी दल के सांसद बाहर निकल गए। पीएम ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इस मामले पर चर्चा चाहते ही नहीं। पीएम ने पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी कांग्रेस है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके शरीर का कण-कण और समय का पल-पल देशवासियों के लिए समर्पित है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष लगातार निशाने पर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष के लिए दल देश से बड़ा है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और दरबारवाद का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव के बाद अधीर रंजन चौधरी को विशेषाधिकार की समिति की रिपोर्ट आने तक सदन से निलंबित कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन की मजबूरियों पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ने हर बार देश की जनता को निराश किया है। प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से की गई अभद्र भाषा का इस्तेमाल का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष को सीक्रेट वरदान मिला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को भारत के सामर्थ्य और लोगों पर विश्वास नहीं है, लेकिन कांग्रेस पर देश के लोगों का नो कॉन्फिडेंस भाव बहुत गहरा है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने एनडीए भी चुरा लिया और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं, घमंडिया गठबंधन है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को परिवारवाद और दरबारवाद पसंद नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक विकास के पथ पर देश की तेज रफ्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के आर्थिक विकास की सराहना पूरी दुनिया कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान विभाग के कुल 38 नौजवानों को पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यूटी प्रशासक ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। उन्होंने चंडीगढ़ में नौकरी के चयन व्यवस्था पर कहा कि यूटी में न पैसा चलता है और न ही सिफारिश चलती है, बल्कि मेरिट के आधार पर ही लोगों का चयन होता है। राष्ट्र सेवा की परिभाषा तो यही तो है। आज आपने कदम लिखा है, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने डाली कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपना काम करोगे। डेडिकेशन वर्ड है, ईमानदारी है, टोटल ट्रांसपेरेंसी, उसके साथ काम करोगे। यही राष्ट्रभक्ति है। अपनी अपनी जिम्मेदारी जहां भी है, हम यदि पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम करें। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों ने खुशी जताते हुए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और प्रशासन का धन्यवाद किया। एंड इट्स अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर माई सर्विस करियर। मैं यहाँ पे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में एज ए असिस्टेंट आर्किटेक्ट सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ चंडीगढ़ प्लस में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को। सबसे पहले मैं गवर्नर साहब का और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मुझे कार्य दिया जाएगा मैं उस पर काफ़ी अच्छा काम करूँगा और काफ़ी आगे प्रगति भी करूँगा काम की।
नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा बाइक को रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली ने इंडिया गेट का एक चक्कर को पूरा करने के बाद कर्तव्य पथ को पार किया और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त हुई। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अमृतकाल में हर भारतीय को गर्व है कि इस वर्ष 2047 तक भारतीय दुनिया के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा। कि अमृतकाल में हर भारतीय के मन में एक उमंग है। भारत जब 100 साल पूरे करेगा अपनी आजादी के, भारत 2047 हमारा स्थान विश्व में शीर्ष पर रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा के कैंपेन के बारे में जो मार्मिक बात, जो महत्वपूर्ण बात अपनी मन की बात में कही, उसने हर भारतीय के दिल को छुआ है, हर भारतीय के दिल को प्रभावित किया है। वहीं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें देश को स्वर्णिम काल की तरफ लेकर जाना है। विदेशों में संकट के दौरान दुनिया के देशों ने भी तिरंगे की ताकत को देखा है। कश्मीर से लेकर देश के हर कोने में हर घर तिरंगा लहराया। यूक्रेन की युद्ध की भूमि में तिरंगे की ताकत को दिखाया जब 23,000 छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाए। इसके अलावा दुनिया भर के देश के लोग तिरंगा हाथ में पकड़कर सुरक्षित निकले। ये बढ़ते भारत के कदम और तिरंगे की ताकत है। तिरंगे के लेकर आज देश की राजधानी में सभी सांसदों से आह्वान किया था, लेकिन कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के कुछ लोग वो इसमें शामिल नहीं हुए। वो दल के दलदल में फंसे हैं। हमारे लिए दल से बड़ा देश है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। भारत में टेक एक्सपो 17 से 19 अगस्त तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस एक्सपो में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की साइट इवेंट है। इस एक्सपो में दुनिया भर की कंपनियां और 74 से ज्यादा स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में फार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एक इकोसिस्टम भी बनाया गया है। हमने नॉट ओनली फॉर वन लैब बट आईसीएमआर के 19 लैब को प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट रिसर्चर हो, इनोवेटर्स हो, वो चाहे तो वहां जाके रिसर्च कर सकते हैं। भारत सरकार ने इस सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश की इंस्टीट्यूट सभी प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिवाइस के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनता जा रहा है। मेडिकल डिवाइस एक उभरता हुआ क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश को फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 ड्रग पार्क और 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ करना है तो फार्मा सेक्टर साथ में ही है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। उसके लिए 2047 का विजन भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना लिया है, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बना लिया है। 5 साल हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल करनाल में वरित्रा फाउंडेशन की ओर से मंगलसेन ऑडिटोरियम में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आयोजित टेकड़ी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने उत्पाद भी प्रदर्शित किए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान दौर में महिला सशक्तिकरण की बहुत ही आवश्यकता है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। महिलाओं को शिक्षित करना और उनको सम्मान देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार दिलाना चाहिए और स्वयं सहायता समूह जैसी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से घर बैठे ही उनको रोजगार दिलाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील भी की। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम और वैसे ही उनको जितने भी नए जो कौशल्य वो देकर उनको रोजगार दिलाना और उनकी छोटी छोटी जो है व्यापार संस्थाओं को घर में बैठे काम करे जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और बढ़ावा देना चाहिए।
सारे हरियाणा प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि सब शांति रहे और सौहार्द भाव से रहे। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।